दयाराम अपने खेत में खीरे की खेती किया करता था और उन्हीं खीरों को बाजार में बेचा करता था। खीरे ले लो ताजे ताजे। अरे भाई खीरे ले लो, बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे। दयाराम को खीरे बेचकर बहुत अच्छी बिक्री होती है और उसी से वह अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह दयाराम की पत्नी अर्चना उससे कहती है, अजी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे दे दो। दरअसल मुझे अपने लिए सोने का हार लेना है क्योंकि मेरी बहन की शादी है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी में सोने का हार पहनूं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मेरे बटुए में मेरा एटीएम कार्ड होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे तुम उतने पैसे ले लेना। और हाँ, अच्छे से तैयार होकर जाना अपनी बहन की शादी में। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बहन की शादी में लोग तुम्हें देखते रह जाए। और क्या, मैं तो चाहती हूँ कि हर औरत की किस्मत मेरी तरह हो, क्योंकि आदमी की कंजूसी औरत को भिखारी बना देती है और औरत की कंजूसी आदमी को सेठ बना देती है। हाँ अर्चना, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। एक ऐसा वक्त था जब तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। आज तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। इसलिए अब मैं दिल खोलकर खर्चा करना चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर। इसीलिए तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। अर्चना अपने पति से पैसे लेकर सुनार की दुकान पर जाती है और खुद के लिए सोने का हार खरीद लेती है। तभी रास्ते में उसे अपनी पड़ोसन रीना दिखाई देती है। तभी रीना कहती है, अरे अर्चना बहन, तुम सुंदर की दुकान पर गई थी क्या? क्या लेकर आई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। दरअसल मेरी बहन की शादी है, इसलिए मैंने अपने लिए सोने का हार लिया है। अगर तुम्हें मेरा हार देखना है तो मेरे साथ घर चलो, क्योंकि रास्ते में मैं तुम्हें सोने का हार नहीं दिखा सकती। हाँ, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से आकर चोरी कर ले कुछ पता नहीं। हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अर्चना स्वभाव से बहुत भोली थी। वह रीना को अपने घर ले जाती है और उसे अपना सोने का हार दिखाती है। सोने का हार देखने के बाद रीना को मन ही मन अर्चना से जलन होने लगती है। वैसे अर्चना, ये हार काफी महंगा होगा, क्योंकि इस हार में वजन भी अच्छा है। लगता है कि अब तुम्हारा पति अच्छा कमाने लगा है, इसलिए तो वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। वैसे रीना, सच बताऊं तो मेरे पति ने शुरू से लेकर अब तक यही चाहा है कि वो मेरी हर इच्छा को पूरी कर पाए। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं एक एक रुपया जोर जोर कर अपने पति की सहयोग किया करती थी। लेकिन आज समय का पहिया एकदम से बदल चुका है। आज मेरे पति बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इसलिए वो अब मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। तुम्हारा सही है अर्चना, एक हम हैं जो अभी तक गरीबी में ही जी रहे हैं। अरे, हमारी किस्मत में कहाँ लिखा है सोने का हार? मैं तो नकली हार पहन लूं, वही बहुत है मेरे लिए। अरे रीना, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या पता आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। अच्छा अर्चना, अब मैं चलती हूँ। आगे आने वाले वक्त का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, फिलहाल तो गरीबी में ही काटना है जीवन मुझे। इतना बोलकर रीना वहां से चली जाती है और घर कर अपने पति गोपाल से बोलती है, तुम बस घर में बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहो। अरे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे कैसी शर्म! क्या हो गया है तुम्हें? अरे, ऐसे घर में बैठे रहने से हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? अरे भाग्यवान, तुम्हें तो मालूम ही है, मैं दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं? अपनी जान दे दूं क्या? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे क्या नहीं। कम से कम अर्चना के पति का ही देख लो। अरे, आज उसने अपने पत्नी को सोने का हार दिलाया है। इतनी तरक्की कर रहा है वो कि पूछो ही मत। और एक तुम हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो उसकी पत्नी ने उसके बुरे वक्त में उसका पूरा सहयोग किया, और एक तुम हो जो आज मेरे बुरे वक्त में ताने दे रही हो। अरे रहने दो, तुम जैसे निठल्ले आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मायके चली जाऊं। अरे ऐसे मत बोलो रीना, तुम्हें तो पता ही है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। आज नहीं तो कल मुझे काम जरूर मिल जाएगा। आपको काम मिले या ना मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो सामने वाले को भी खुश नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो जिससे अर्चना और उसके परिवार की खुशी चली जाए। रीना को अर्चना की खुशियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वे कैसे भी उसकी खुशियों में आग लगाना चाहती थी। ऐसे ही एक सुबह उठकर दयाराम अपने खेत में जाता है और खेत का नजारा देखकर दयाराम एकदम हैरान था। खेत में जितने भी खीरे थे, सारे खीरों को किसी ने ट्रैक्टर की मदद से कुचल दिया है। हे प्रभु, ये सब क्या है? आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज ही अचानक कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाया है ताकि मेरे सारे खीरे खराब हो जाए। बेचारा दयाराम अपने खेत की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था और वो हताश और परेशान होकर अपने घर आता है और अपने पत्नी को इस बारे में बताता है। आप ये क्या कह रहे हैं? और हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है?
हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता अर्चना की ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। इन सब से दोनों पति पत्नी परेशान थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद दयाराम खीरे की खेती करना फिर से शुरू कर देता है। देखते ही देखते खीरे की फसल लग जाती है और एक बार फिर से गोपाल ट्रैक्टर की मदद से दयाराम के खेत में जितनी भी फसल थी उन सबको कुचल देता है। ऐसे ही अगली सुबह फिर से दयाराम अपने खेत में आता है और खेत की हालत देखकर हैरान हो जाता है। हे मेरे मालिक, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है? दयाराम अपने खेत में बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तभी वहां एक जादुई परी आती है। वो दयाराम से कहती है, क्या हुआ दयाराम, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। बताओ आखिरकार क्या परेशानी है? अरे ये क्या, तुम तो परी हो। हाँ, मैं जादुई परी हूँ। अब बताओ क्या बात है? हे जादुई परी, मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत के साथ अपने खेत में खीरे की खेती की थी। कोई ऐसा है जो बार बार मेरे खीरे की खेती को नष्ट कर रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि कोई ऐसा है जो तुम्हारी तरक्की देखकर जल रहा है, इसलिए ये पीठ पीछे तुम्हारी खेती नष्ट कर रहा है। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खेत को जादुई बना देता हूँ ताकि इस पर तुम जब भी खीरे की खेती करोगे तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगी और ना ही कोई इन्हें हानि पहुंचा पाएगा। परी, सच में ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा कौन है जो मेरी खुशियों से जल रहा है। कोई बात नहीं दयाराम, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब से तुम्हारी खेत पर जादुई खीरे की खेती होगी। इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है। परी के जाने के बाद दयाराम देखा है कि अपने आप उसके खेत में खीरे की खेती हो जाती है। ये देखकर दयाराम बहुत खुश होता है और वह चुपचाप अपने घर चले जाता है। तो वही गोपाल घूमता हुआ फिर से दयाराम के खेत में आता है और खेत का नजारा देखकर गोपाल की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, कल रात को तो मैंने इस खेत को नष्ट किया था। गोपाल भागता हुआ अपने पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने दयाराम के ही खेत को नष्ट किया था। कहीं नींद में तुमने कहीं और ही तीर चला दिया हो। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? एक काम करते हैं, आज रात हम दोनों फिर से दयाराम के खेत में जाएंगे और इस बार दयाराम के खेत को इस तरह से बर्बाद करूंगा मैं, जिसे दयाराम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुमने ठीक से काम ना किया हो। अगर ऐसा ही काम करोगे तो हमारे दुश्मन कभी भी नहीं टूट पाएंगे। ऐसे ही रात को गोपाल और रीना दोनों फिर से दयाराम के खेत में जाते हैं। गोपाल ट्रैक्टर की मदद से फिर से दयाराम के खेत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वह जादुई खीरे गोपाल और रीना को अपनी जादुई शक्तियों से जकड़ लेते हैं। दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग और दयाराम अपनी पत्नी के साथ भागता हुआ आता है। तुम लोगों को दयाराम को जितना बर्बाद करना था कर लिया, लेकिन अब दयाराम का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम जादुई खीरे उसके साथ हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, तुमने जो किया है वह एक बार नहीं बल्कि बार बार किया है, इसीलिए हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। है जादुई खीरे, हाँ हमसे भूल हो गई है, लेकिन भगवान के लिए हम दोनों पति पत्नी को माफ कर दो। हमें जान से मत मारो। नहीं नहीं, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक आम खीरा बना देता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। भगवान के लिए हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तरह से जादुई खीरे अपनी जादुई शक्तियों से गोपाल और रीना को खीरे बना देते हैं। तो वहीं पूरे गांव वालों को इन सब से सबक मिलता है कि हमेशा बुरे कर्म का नतीजा बड़ा बुरा होता है, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए।